नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान करंट जीके के लिए, तो उसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और ये जितना भी सारांश आपको दिया जा रहा है वो सुजस पत्रिका को आधार मानकर दिया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं की। जैसे सबसे पहले देखते हैं अर्बन हाट। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि पीडीएफ मिल जाएगी। आपको रोज़ एक टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अचीव करके ही शाम को उसका आकलन करना है, ताकि एग्ज़ाम तक आप पूरे प्रिपेयर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। शुरू करते हैं। अर्बन हाट कहाँ हुआ? जयपुर में। बजट कितना है? 9 करोड़ रुपए। निर्मात्री संस्था आमेर विकास प्राधिकरण। उद्देश्य क्या था? प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसके बाद इसकी अन्य जो विशेषताएं, वो क्या है? अन्य विशेषताएं, दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट का विकास किया जाएगा और यह शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थायी मेला होगा। अब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्बन हाट कहाँ लगा, तो जयपुर में। इसकी निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो आमेर विकास प्राधिकरण। जयपुर में आमेर विकास प्राधिकरण। या इसको किसकी तर्ज पर? तो दिल्ली हाट की तर्ज पर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए कि 2023 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेगी। संदर्भ है कि मार्च 2023 तक। अभी जनवरी 2023 चल रहा है, तो आप ये देखिए कि मार्च 2023 तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां कितनी बनाई जाएगी, तो आपको ये ध्यान रहे कि नई कितनी है? 2024। लक्ष्य क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना है और संबंधित विभाग है सहकारिता विभाग। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएगी, तो वो है 2024। या ये पूछा जा सकता है कि नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां कब तक बनाई जाएगी, तो मार्च 2023 तक। इसके लाभ की बात करें कि इससे क्या लाभ होगा बनने से, तो किसानों को कृषि ऋण सहित विभिन्न खाद बीज की उपलब्धता तथा फसल उत्पादों की खरीद में सहूलियत होगी। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अन्य बिंदु क्या है। तो आप ये देखिए कि नई समितियों के लिए हिस्सा राशि 5 लाख रुपए से घटाकर 3 लाख रुपए की गई है तथा सदस्य संख्या की सीमा भी 500 से घटाकर 300 कर दी गई है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नई समितियों के लिए हिस्सा राशि कितने से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 5 लाख से घटाकर 3 लाख कर दी गई है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। और सदस्य संख्या कितनी है, तो 500 से घटाकर 300 कर दी गई है। यहाँ 5 से 500 और यहाँ 3 से 300 आप अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 तक 1200 नई समितियों का गठन किया जा चुका है। ये आपके लिए थोड़ी सी न्यूज़ है। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ देखिए, पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट का गठन। पुलिस विभाग के अंदर 500 पुलिस विभाग के अंदर 500 मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा। किसकी तर्ज पर किया जाएगा? 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर। विवरण: प्रत्येक यूनिट में एक समय पर एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे। ये जो पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट होगी, जैसे अभी एम्बुलेंस चलती है वैसे ही, तो एक यूनिट के साथ एक तो हेड कांस्टेबल होगा और 2 कांस्टेबल नियुक्त होंगे।
एक मोबाइल यूनिट पर एक दिन में 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल की ड्यूटी रहेगी। आप यहाँ समझ सकते हैं 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 3 तो 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन के अंदर 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल। इसको आप अच्छे से याद रखें। एक दिन की पूछे तो आपको 3 और 6, और एक समय की पूछे तो 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल। लैंग्वेज पढ़नी है। उसके बाद उद्देश्य है पुलिस की कार्यक्षमता, जांच और दक्षता में वृद्धि करना। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। उसके बाद इसकी विशेषताएं, इन वैन को जिला मुख्यालय से दूर स्थित थानों में उपयोग में लाया जाएगा। जांच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुंच सकेंगे। और विशेष नोट क्या है वो देखिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 4 अप्रैल 2022 को MIU यानी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, MIU मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस विभाग को सौंपी थी 4 अप्रैल 2022 को। आपके लिए इम्पोर्टेंट वही है, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल एक समय में, और एक पूरे दिन के लिए 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना। बहुत बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदर्भ क्या है? चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के तहत भरतपुर और धौलपुर, ध्यान रखें, भरतपुर और धौलपुर जिलों में सर्वे एवं DPR कार्यों के लिए 7.2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जैसे अभी बनास की पूछा जाता है, चंबल परियोजना की पूछा जाता है, अलग अलग माही परियोजना की पूछा जाता है ना, इंदिरा गांधी परियोजना की पूछा जाता है, तो कौन कौन से जिले हैं। उसी प्रकार चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के अंदर कौन कौन से जिलों को लाभ मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है भरतपुर और धौलपुर। इस प्रश्न को आप यहाँ से देखें, भरतपुर और धौलपुर। बजट घोषणा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वापस बता रहा हूँ, तो आप इनमें से प्रश्न आप लिख सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहे। बजट 3106 करोड़ यानी 3106 करोड़, और 14 सितंबर 2022 को परियोजना के पहले चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई? तो 14 सितंबर 2022 को। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आप ये देखिए, यही है सबसे इम्पोर्टेंट ही ये वाला टॉपिक, कि भरतपुर धौलपुर जिलों में के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। सिंचाई के लिए इन जिलों को पर्याप्त मात्रा में, ये यात्रा नहीं है सॉरी मात्रा है, मात्रा में जल उपलब्ध करवाना। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये वापस आ गया आपके चंबल धौलपुर, ये डबल हो गया। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, यहाँ देखिए कि ये कब प्रारंभ की गई। एक तो ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? 25 जून 2021 को। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए ये योजना है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता। एक तो आपको इसकी डेट याद करनी है, 25 जून 2021। संबंधित विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता में आपको वास्तव में विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो देखिए, ये जो स्कीम है इसके तहत 1 लाख रुपए तो ये जो मुख्यमंत्री वाली स्कीम है, 1 लाख रुपए तो तत्काल प्रभाव से दिए जाएंगे। उसके बाद जब तक मृत परिवार के बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको 2500 रुपये, 2500 रुपये की पर मंथ, है ना, उसको किस्त आएगी, वो पेमेंट दिया जाएगा। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको एक मुश्त अलग राशि दी जाएगी, जो कि लगभग 5 लाख रुपए है। हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ देखिए, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह, और विद्यालय पोशाक पाठ्य पुस्तकें हेतु 2000 रुपये वार्षिक प्रति विद्यार्थी देय होंगे, जो कोरोना के अंदर मृत हैं उसके बच्चों को। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता, और इन बच्चों को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब आप ये चीज़ ध्यान रखें, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो डेट महत्वपूर्ण है, और ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट है कि विधवा महिला को 1 लाख रुपए
कि तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन, वो तो बच्चों के लिए, और ये विधवा महिला को 1 लाख तो तुरंत, उसके बाद प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता। विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिमाह, और विद्यालयी पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर विधवा महिला के साथ पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1,15,00,000 रुपये उसकी पेंशन, 1000 रुपये प्रतिमाह बच्चों को, 1000 रुपये प्रतिमाह बच्चों को, और बाकी 2000 रुपये वार्षिक विद्यालय हेतु। और अगर जिसमें बच्चे के माता पिता दोनों शांत हो जाते हैं, है ना, एक्सपायर हो जाते हैं, तो 1 लाख तो तुरंत, उसके बाद 2500 रुपये प्रतिमाह, और 18 वर्ष के होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोडल की जरूरत नहीं है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान। पात्रता आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में 75%। अब आप यहाँ हैं, जो अगर आरबीएससी की अंदर कोई अध्ययनरत बालिका है उसमें 65% चाहिए, और एनसीईआरटी केंद्रीय विद्यालय की जो कोई बालिका पढ़ रही है केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय में, उसमें 12वीं में 75% अंक होने चाहिए। लाभार्थी हेतु अनुपात क्या रहेगा? तो राजस्थान बोर्ड की राजकीय विद्यालयों की छात्राएं 50%, राजस्थान बोर्ड की निजी विद्यालयों की छात्राओं का 25%, और केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड की राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राएं 25%, ये इनका अनुपात रहेगा। उसके बाद अगर आगे बात करें, विभिन्न संकायों में जो स्कूटी वितरण है उसका अनुपात क्या रहेगा? तो विज्ञान संकाय के अंदर कुल स्कूटी से 40%, यानी अगर 100 स्कूटी वितरित होती है या 1000 स्कूटी वितरित होती है तो 400 स्कूटी तो होगी विज्ञान संकाय में। वाणिज्य संकाय से 5%, यानी इस 1000 में से 50 या 100 में से 5 स्कूटी, 100 का आधार मान लेते हैं कि 1000 में से 40 तो 100 में से 40 तो जाएगी विज्ञान संकाय में, वाणिज्य संकाय में जाएगी 5, कला संकाय में कुल का 55%, यानी ये 45 हो गए। बाकी जो बच रही है वो जाएगी कला संकाय में 55 स्कूटी। वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर दी जाएगी, कुल स्कूटी में से केवल 7 स्कूटी वितरित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है अनुपात स्कूटी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है लाभार्थी छात्राओं का अनुपात। आगे अगर बात करें देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, संबंधित विभाग उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है? अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिकाधिक अंक लाने, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु प्रोत्साहन है ये देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। लाभार्थी कौन होंगे? गुर्जर सहित 5 जातियां लाभार्थी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनारायण में कौन कौन सी जाति लाभान्वित होगी? तो ये आपको प्रश्न यहाँ से, गुर्जर सहित 5 जातियां, यानी गुर्जर भी है, उसके बाद बंजारा, बाल्दिया या लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गुजर या गुर्जर आ गए इसमें, रायका, रेबारी जिसे हम देवासी या देवासी भी कहते हैं, और गडरिया जिसे गाडरी कहते हैं, और गायरी, ये 5 जो जातियां हैं इसमें गुर्जर सहित है, इनको देवनारायण के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। पात्रता क्या होगी? राजस्थान की मूल निवासी छात्रा होनी चाहिए, माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, 12वीं कक्षा में 50% या इससे अधिक अंक लाए हों, और राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों या राज्य वित्त पोषित विद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अध्ययनरत होनी चाहिए, नियमित रूप से वो वहाँ अध्ययनरत होनी चाहिए। देय लाभ कैसे मिलेगा? 12वीं कक्षा की वरीयता सूची के अनुसार पात्र प्रथम 1500 छात्राओं को, जो टॉप 1500 छात्राएं होगी उनको ये लाभ दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि में स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये देंगे, स्नातकोत्तर प्रथम और द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नोट क्या है विशेष? बजट घोषणा 22-23 के अनुसार इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2463 प्रतिवर्ष कर दी गई है। ये है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि देवनारायण स्कूटी योजना के अंदर कितनी संख्या बढ़ाई गई है।
तो आपको ध्यान रखना है, पहले 1500 थी, अभी 2463। अगर प्रश्न ये आता है कहाँ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2463 और कितनी बढ़ाई गई है, तो आप यहाँ देख लें 2463 में से 2463 में से आपको यहाँ पे -1500 निकालना है। कितनी बढ़ेगी? 3 और 6, और इसमें से आप निकालेंगे तो 963 स्कूटी बढ़ाई गई है। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता की जाएगी। विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान। और उसके बाद देखें इसकी पात्रता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 में न्यूनतम 60% अंक तथा बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान कितना होना चाहिए? बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख, जिसमें 60% से ऊपर होना चाहिए। माता पिता या अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए। राजस्थान का मूल निवासी राजस्थान के किसी राज्य के अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत। देय लाभ यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये प्रतिमाह जो 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह तक दिए जाएंगे, अर्थात अधिकतम 5,000 रुपये। 1 साल में 5,000 हो गए। 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 माह तक यानी 1 वर्ष में 10,000 रुपये। योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्ष तक लाभ प्रदान किया जाएगा, और यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व ही अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो लाभ भी पहले ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसकी डेट याद करनी है। प्रारंभिक तिथि 18 दिसंबर 2019। नोडल एजेंसी निदेशालय महिला अधिकारिता राजस्थान। उद्देश्य है प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना। इसमें आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रारंभ की तिथि। पात्रता राजस्थान की मूल निवासी, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ऋण की सीमा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऋण की सीमा क्या होगी? इसमें व्यक्तिगत आवेदक या स्वयं सहायता समूह 50 लाख रुपए तक ऋण की सीमा है, और स्वयं सहायता समूह या का क्लस्टर या फेडरेशन जो एक ग्रुप होता है उसमें 1 करोड़ रुपए तक की राशि ऋण के रूप में दी जा सकती है। ऋण अनुदान कितना मिलेगा? तो ऋण स्वीकृत ऋण राशि पर 25%, जितना स्वीकृत किया जाएगा उसका 25% आपको छूट मिलेगी। SC, ST, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को के प्रकरण में ऋण राशि का 30% अनुदान दिया जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, 25% तो है, इनको SC, ST, विधवा, परित्यक्ता इनको 30% यानी 5% एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। शैक्षणिक सत्र 2022-23 है। विशेषता क्या है इसकी? निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम के तहत अध्ययनरत छात्राओं की कक्षा 9 से 12 तक की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष ही प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, इसकी प्रारंभ तिथि आपको ध्यान में रखनी है 13 दिसंबर 2019। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार है। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा स्थानीय स्तर के रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना, और नोडल एजेंसी है इसकी कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम देंगे। बाकी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋण राशि ब्याज अनुदान 25 लाख तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको डेली इनको नोट करना है, और एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो हफ्ते भर में ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, संभावना है, मैंने आपको बता दिया है। ये ग्रेड 3 के लिए है, और बाकी जो भी 2023 में एग्ज़ाम होंगे, राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सब में राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो ग्रेड 3 में है
अभी वो नोट करते चलें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी ये सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स और शाम के टाइम में ग्रेड 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जोड़ें, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।